ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है आपका मंथली राशिफल या कहें मासिक राशिफल, जो कि मई 2026 का है। इस मई 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनके लिए ये मई 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। अब यूं तो हर किसी व्यक्ति की ये चाहत होती है, ये उसकी जिज्ञासा होती है, वो चाहता है जानना कि उसका आने वाला समय, आने वाला वक्त उसके लिए कैसा है। और इसके लिए इस संसार में ज्योतिष शास्त्र से बढ़कर कोई और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से ये जाना जा सके। सबसे सटीक अगर जानकारी मिल सकती है तो वो एक ज्योतिष शास्त्र। क्यों? क्योंकि ये किसी साधारण मानव के द्वारा तैयार किया गया विषय नहीं है, ये हमारे ऋषि और महर्षियों की देन है, वेदों से निकली हुई चीज है ये। तो इसमें रिजल्ट्स की जो सटीकता है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो साथियों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि ग्रहों के ही द्वारा हमारे जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। अब जो ग्रह हमारे लिए फेवरेबल हैं, जो अच्छे हैं, शुभ हैं, तो निश्चित रूप से उनका अच्छा परिणाम सामने आएगा हमारे जीवन में। लेकिन जो ग्रह हमें अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं या हम कमजोर स्थिति में हैं, तो उनकी ओर से तो फिर हमें अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होगी। तो साथियों, हमारा जो उद्देश्य है आपको इन ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे वो एक यही पर्पज है, ताकि हमारे जातकों को इस बात का पता लग सके कि आखिर 9 ग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनको परेशान करने वाले हैं इस मई 2026 में, या कौन से वो ऐसे ग्रह हैं कि जो उनको अच्छे और शुभ फल देंगे। और आप जानते हैं कि जब भी हम आपको देते हैं उपाय, अंत में वो हम उन अशुभ ग्रहों के ही लिए देते हैं, ताकि उनकी अशुभता दूर की जा सके, अशुभ प्रभाव में कमी लाई जा सके, ताकि आप अपना जीवन और अच्छे और बेहतर तरीके से जी सकें। तो साथियों, ये हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन कितना और अधिक उपायों को करके श्रद्धा भाव से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे द्वारा दिए जाने वाले उपाय हैं आपके लिए, इसमें ना तो हम कोई खर्चा बताते हैं पैसे का, ना ही कोई समय की ज़्यादा बर्बादी। बस सिर्फ चाहिए तो क्या? श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव से आप छोटे छोटे उपायों पर थोड़ा सा समय निकालिए, बहुत थोड़ा सा, तो आप अपना समय और अपना वक्त और अपना महीना बहुत अच्छा बना सकते हैं। सुकून भरा समय आप व्यतीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे रहेगी, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये जो मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। और हमने इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है या फिर अकेला बैठा है, और कब कौन सा ग्रह ऐसा होगा इस माह कि अपना वो राशि परिवर्तन करेगा। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं जातक के जीवन में। और इसीलिए जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो हम उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके उसके माध्यम से। तो साथियों, आइए सबसे पहले चार्ट में देखते हैं जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, मंगल की अष्टम भाव है, और सूर्य बुध की युति बनी हुई है। एक साथ सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, और ये बैठे हैं माह के आरंभ से ही। अब क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर मेष राशि में बैठे हैं, एक तो उनकी मित्र राशि है ये, और दूसरा ये उनकी उच्च राशि है। जितना भी 12 राशियों में सूर्य होते हैं, सब में मजबूत स्थिति उनकी यहाँ पर ही होती है, मेष में, या उनके अपने स्वयं की राशि में होती है, क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो यहाँ पर सूर्यदेव जो है 15 दिन रहेंगे इस राशि में, 1 मई से 15 मई तक। तो 15 दिन सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है आपके चार्ट में। 15 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल रहे हैं, अगले घर में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि कहलाती है, और नवम भाव। तो सूर्य का प्रवेश वहां पर होगा। सूर्य की वैसे ये शत्रु राशि है, शुक्र उनके शत्रु हैं, तो सूर्य अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे 15 मई से, और माह के अंत तक वहां रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो सूर्य तो जाएंगे 15 मई को वहां, ये 14 मई को ही वहां चले जाएंगे वृषभ राशि में। हालांकि वृषभ राशि तो इनके मित्र की राशि है, शुक्र मित्र हैं बुध के। तो बुध जो है अपनी सम राशि मेष से निकल करके 14 मई को मार्गी और अस्तवस्था में उनका प्रवेश होगा। कहां? वृषभ राशि में, नवम भाव में। और फिर 15 तारीख को वहां सूर्य पहुंचेंगे।
तो फिर सूर्य बुध की युति बनेगी वहां माह के अंत तक। माह के अंत तक क्या मतलब, क्योंकि बुध जो है 25 मई को वहां जाकर के उदित होंगे पश्चिम में, और 29 मई को फिर वो अपना राशि परिवर्तन करते हुए वहां से भी निकलेंगे अपनी मित्र राशि वृषभ से, नवम भाव से, और वो फिर अगले भाव में जाएंगे जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, वो मिथुन राशि कहलाती है, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए देख रहे हैं आप, दशम भाव है। तो बुध का प्रवेश वहां पर होगा 29 मई को मार्गी और उदित अवस्था में अपने घर में। मिथुन राशि के लॉर्ड स्वयं बुध है, मरकुरी है, तो फिर वो 29 मई से, लेकिन उनको वहां साथ मिलेगा 29 मई से गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं और अपनी शत्रु राशि हुई उनकी है, तो बृहस्पति जो है पूरे माह रहेंगे तो अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही, मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे। ये बृहस्पति की स्थिति रहेगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है अभी आप बैठा देख रहे हैं वृषभ राशि में अपने घर में, शुक्र को नवम भाव में। ये भी 1 तारीख से 14 तारीख तक यहाँ रहेंगे, लेकिन 14 तारीख को ये भी यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में। कहाँ जाएंगे? मिथुन राशि में, जहाँ दशम भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है। हालांकि वो इनकी मित्र राशि है, बुध इनके मित्र हैं, जैसा मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन बृहस्पति का साथ मिलेगा वहां। अब 2 गुरु एक साथ, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य। अब यहां पर जो है बृहस्पति जो है शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र बृहस्पति को ना शत्रु ना मित्र। तो ये स्थिति रहेगी। अब डिपेंड करेगा कि जब वो जाएंगे वहां तो उनके आधार पर जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हम आपको बताएंगे। फिर ये माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे शुक्र, 14 तारीख से लेकर माह के अंत तक मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में। केतु की बात कर लेते हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा है, द्वादश भाव है ये, और सूर्य की राशि है, सूर्य केतु के शत्रु हैं, तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं मीन राशि में, 7th हाउस में। मंगल की मित्र राशि है वैसे तो, लेकिन मंगल जो है 11 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि मीन से 7th भाव से, और 8th भाव में चले जाएंगे, जहां पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि में। मेष राशि उनकी अपनी राशि है, तो अपने घर में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। साथियों आगे बात करते हैं शनि की। शनि जो है ये तो पूरे महीने मीन राशि में ही रहेंगे, जहां पर बैठे हुए हैं अभी 7th भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। राहु पर आते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है और 6ठा भाव है। तो कुंभ राशि में, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे माह इसी प्रकार 6ठे भाव में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति जो इस प्रकार से बनी है, उसके कारण यहाँ पर कालसर्प योग का भी निर्माण हो गया है। लेकिन कालसर्प योग होने से आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, निराश परेशान नहीं होना चाहिए, हमारा ये आपसे कहना है। बस जो हम उपाय आपको देंगे छोटे छोटे से, बस उन उपायों पर आप ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो समय है वो बहुत आराम से और बड़े सुकून से निकलेगा। तो साथियों सबसे पहले इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर बात करते हैं आपके करियर को लेके। करियर आपका कैसा रहने वाला है? तो देखिए करियर का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि इसके लॉर्ड बुध हैं, और बुध जो है अभी अस्त भी चल रहे हैं, चलेंगे भी, 25 तारीख को जाकर के उदित होंगे। तो देखिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, थोड़ा वेरिएशन रहेगा उसमें। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। माइंड सेट आपको करके रखना है कि हाँ भाई मुझे थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी करियर में, मेरे वर्क प्लेस पे, जिनको मुझे फेस भी करना है, उनको एक्सेप्ट भी करना है एज ए चैलेंज। अगर आपने ये अपना माइंड सेट कर लिया तो मैं कहता हूं कि आप अपने कार्यों को पूरा करने में समय नहीं लेंगे, आराम से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी, वो आप फेस कर लेंगे अगर माइंड सेट आपका है। उपाय भी हम आपको जरूर देंगे ताकि आपके लिए समस्याएं ना पैदा हों। बात करते हैं धन के आगमन की। तो धन का आगमन भी आपको सामान्य रूप से होता रहेगा पूरे माह कन्या राशि के जातकों को। बात अगर करें हम कि भाई धन का संचय आपके लिए कैसा रहेगा करना, तो धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 तारीख तक। लेकिन उसके बाद चीजें ठीक रहेंगी। आप जैसे जैसे प्लानिंग करके अपना पैसा कहीं सेव करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना है, बेशक चैलेंजेज आपके लिए मैंने कहा कि हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके लिए 1 तारीख से 14 तारीख तक चैलेंजेस तो हैं, लेकिन भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। और जब भाग्य किसी का साथ देता है, हालांकि भाग्य पर डिपेंड रहना नहीं चाहिए, आदमी को अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन भाग्य का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुक्र यहां पर बैठे हैं अपने घर में, तो भाग्य का सपोर्ट आपको पीछे से देंगे, मिलेगा। मतलब कहने का है कि जो भी फेसेस आप करेंगे, चैलेंजेस या कठिनाई परेशानियां जो भी अपने कार्य क्षेत्र में, उन्हीं में से सफलता का रास्ता भी आपके लिए निकालेंगे शुक्र। ये चीज यहां पर समझने वाली है।
तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, माइंड सेट करके चलना चाहिए कि भाई नहीं, जो भी परेशानी आएंगी मैं फेस करूंगा। तो देखिए फिर आप उसी में से ही आपको सफलता का मार्ग मिलेगा। 14 तारीख के बाद भी 14 तारीख के बाद भी स्थिति और अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र में बेहतर होगी आपके लिए, भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध आ जाएंगे वहां पे। और दूसरा यह है कि शुक्र दशम भाव में आकर के कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ राहत, सुकून जिसे कहते चलो भाई अब आकर थोड़ा शांति मिली, ऐसी स्थिति आपको 14 मई के बाद से मिलेगी। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ग्रहों के कारण जो है कुछ परेशानी ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की परेशानियां हैं जो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आता है मामला कि भाई मेहनत कितनी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पराक्रम कैसा रहेगा। तो पराक्रम में निश्चित रूप से कमी तो है और विशेष रूप से 11 तारीख तक तो ज्यादा है, लेकिन उपाय करने पर यह समस्या आपकी दूर हो सकती है। उपाय आपको करने चाहिए और उपाय आपको करना है कि प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को आप गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं प्रत्येक मंगलवार। और बजरंग बली का पाठ तो आप डेली करें, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी पर जाके आप बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। देखिए आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, आपको रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, बहुत सारे फायदे होंगे इस अकेले मंगल के उपाय को करके। और आपके वैवाहिक जीवन में भी जो 1 तारीख से 11 तारीख तक मंगल और शनि की जो युति बैठी हुई है सप्तम भाव में, वो जो परेशानियां दे रही है वैवाहिक जीवन में, उसमें भी आपको कमी आएगी। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं कन्या राशि के जातक, तो जो समस्या वहां पर दिख रही हैं 1 तारीख से 11 तारीख तक ज़्यादा, उसमें भी इन उपायों को करते रहेंगे तो थोड़ा शांति रहेगी। वैसे धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। धन की स्थिति, बेशक धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पे है, लेकिन धन जो आपके पास आपने अपनी सेविंग्स की हुई है वो अच्छी की हुई है, अच्छी रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और घर परिवार के साथ भी संबंध जो हैं थोड़ा मिले जुले टाइप के रहेंगे, लेकिन आप पर भी निर्भर करेगा कि आप कैसे संबंध उनके साथ चाहते हैं। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अच्छे संबंध रखें, क्योंकि अगर अच्छे संबंध रखते हैं तो आपको भी उनकी ओर से सहयोग प्राप्त होता है। तो कोशिश तो आपको यही रखनी चाहिए। एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं चलिए पहले, कि प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा आपको कन्या राशि के जातकों को कोई प्रोग्रेस हो यहाँ पर, ऐसी संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्रेम संबंधों को लेकर के तो थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा, कोशिश यही करें विशेष रूप से 1 तारीख से 11 तारीख तक के बीच में, ये जो 11 दिन है महीने के, इनमें कोशिश आपकी रहनी चाहिए किसी प्रकार का आपसी टकराव ना पैदा हो, क्लैश ना हो। क्लैश होने की संभावना ज़्यादा है, तो ये चीज़ स्थिति पैदा ना हो। 11 तारीख तक जरा ज़्यादा सावधानी रखना है, उसके बाद चीज़ें फिर नॉर्मल तरीके से चलेंगी आपकी लाइफ में। जो जिनका प्रेम संबंध बना हुआ है उनके लिए कह रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल है 1 तारीख से 11 तारीख तक, विशेष तौर पे वैवाहिक जीवन भी आपका परेशानियों में रहेगा। तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा हम आपसे बता चुके हैं, जरूर करते रहें। जैसे जैसे हमने बताया है आपको, हनुमान जी की पूजा करते रहें, वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। और प्रत्येक शनिवार अगर महिला हैं तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के 3 या 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जला के आए। पुरुष हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तिल के तेल में या चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और हनुमान जी की प्रतिमा पर लगाएं, वहीं बैठ करके पाठ करें, तो देखिए फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए। पारिवारिक संबंध जो मैंने आपको बताया कि मिले जुले ही हैं, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेंगे। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा को लेकर के तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के ही बहुत सतर्क और सावधान रहना है, विशेष रूप से 1 तारीख से 11 मई तक, 11 दिन पहले। और वही उपाय जो अभी हमने आपको बताया था हनुमान जी का, वो आप भी करें। कन्या राशि के सभी जातक करें, कन्या लगन राशि के। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही अच्छे। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज की यात्राओं को थोड़ा सोच समझ करके करें, उसमें परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हम तो आपको इतना ही कहेंगे कि देखिए प्रत्येक शनिवार आप काले सफ़ेद रंग के तिल
बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं तो जरूर कर दें थोड़े, ये आप जरूर करें। और भगवान शंकर जी पर भी शनिवार के दिन जल चढ़ा करके थोड़े से काले तिल वहाँ पर भी एक चुटकी जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। तो ये उपाय आप जो मैंने दिए 2-3 छोटे उपाय, इनको जरूर करें समय पर। अगर आप चाहते हैं कि बाकी की जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो थोड़ी इधर उधर चल रही हैं वो भी सही लाइन पे आ जाए। तो साथियों, ये था हमारे आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल मई 2026 का। ये चर्चा आप हमारे सभी जातकों को पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने वो आप तक पहुंचें, उनके द्वारा आपको सभी जानकारियां प्राप्त हों समय पर, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।